हेलो एवरीवन, आज हम नंबर सिस्टम में इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। देखिए, हम नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या है जान चुके हैं, होल नंबर क्या है जान चुके हैं। अभी बारी है इंटीजर्स के बारे में जानने के लिए। इंटीजर्स को समझाने के लिए मैं देखिए कुछ पॉइंट्स लिखी हूँ जो आप कह सकते हैं कि थ्योरी है, इसका थ्योरी पार्ट से। तो ये आप आसानी से ये सब पॉइंट्स अगर आप समझेंगे, आसानी से आप इंटीजर्स क्या है जान पाएंगे। इंटीजर्स में ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, ये मोस्टली प्रैक्टिस बेसिस में थे। इसमें मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस बेसिस है, तो इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही इजी लगेगा। फिर भी थ्योरी बेसिस में कुछ पॉइंट में लिखी हूँ जो आपको इंटीजर्स को ज़्यादा अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, ऑल द नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेचुरल नंबर्स जो सारे भी है, नेचुरल नंबर्स मतलब हम नेचुरल नंबर्स में पढ़े थे 1 2 3 4 5 6 अनकाउंटेबल, जो वो इन्फिनाइट इन नंबर है, उस सारे उसके साथ है जीरो और नेचुरल नंबर्स को मिला के हमारा होल नंबर आ जाता है। और उसके बाद और क्या इंक्लूडिंग है? नेगेटिव काउंटिंग नंबर। नेगेटिव काउंटिंग नंबर जो है हम उसको -1 -2 -3 -4 ऐसे, ये भी अनकाउंटेबल है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको नेगेटिव में हम लिखेंगे, वो जीरो से पहले आ जाता है, जीरो से छोटा है वो सारे को मिला के हमारा आ जाता है इंटीजर्स। तो नेचुरल काउंटिंग नंबर्स जीरो और नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स को मिला के जो नंबर्स हम लिखते हैं उसे कहते हैं इंटीजर्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? देखिए, ऑल द नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और जितना भी है, कितना है, इन्फिनाइट इन नंबर है, सबको हम क्या कहेंगे? सबको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। क्यों पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे? क्योंकि देखिए, ये सारे जो नेचुरल नंबर्स है इनके सामने नेगेटिव सिंबल नहीं है। नेगेटिव का जो माइनस वाला सिंबल होता है वो नहीं दिया गया है। वो नहीं दिया गया मतलब ये सारे पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम ये सारे नंबर जो दिया गया है, जैसे कि 1 2 3 4 5 और जितना भी नंबर दिया गया है उसके सामने ऐसे पॉजिटिव एडिशन का जो सिंबल है, पॉजिटिव सिंबल, उसको हम लगा देंगे। तो ये सारे सिंबॉलिकली पॉजिटिव हो गया। अभी देखिए, अभी द नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द नंबर्स व्हेन रिटन इन माइनस सिंबल। माइनस मतलब जो सब्सट्रैक्शन का जो सिंबल है उसका सिंबल से अगर नंबर्स को हम लिखेंगे, वो सिंबल देके, तो हम वो सिंबल लिखने कैसे पढ़ेंगे उसको? देखिए, उसको पढ़ेंगे 1 के पहले ये सब्सट्रैक्शन का सिंबल लेने से -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ये सारे ये नेगेटिव के सिंबल में है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। अभी देखिए, ये पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव में है और नेगेटिव इंटीजर ये नेगेटिव में है। नंबर सेम है लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव के सिंबल हो जाने से ये इसका वैल्यू भी चेंज हो जाता है। अभी देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है जीरो। जीरो इज एन इंटीजर। जीरो क्या है? ये होल नंबर में था, जीरो और नेचुरल नंबर को मिला के हमारा होल नंबर आता है। तो जीरो जो है वो क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नहीं है कि नेगेटिव नहीं है, ये न्यूट्रल इन सिंबल है। सो नेगेटिव इंटीजर से है जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। जितना भी आप नेगेटिव इंटीजर्स काउंट कर सकते हैं वो सब जीरो से स्मॉल है। नंबर बड़ा लगेगा लेकिन नंबर के सामने अगर नेगेटिव सिंबल रह जाता है तो उसका वैल्यू जीरो से छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जीरो जो है उसका वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर से कम है,
पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब ऑल द नेचुरल्स नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, जितना भी नेचुरल नंबर आप काउंट कर सकते हैं उससे जीरो का वैल्यू कम है। और नेगेटिव इंटीजर्स का वैल्यू जो है वो जीरो से भी कम है, तो अल्टरनेटली क्या हुआ, जीरो जीरो का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर से कम है और नेगेटिव इंटीजर्स का वैल्यू जीरो से कम है, तो अल्टरनेटली नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो उसका वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर से कम है। यहाँ पे और एक पॉइंट देखिए, देयर इज नो स्मॉलेस्ट एंड नो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि जो अगर माइनस को हम काउंट करेंगे -1 -2 -3 ऐसे करके, वो तो इन्फिनाइट नंबर है, उसका कोई एंड ही नहीं है। और ग्रेटेस्ट में अगर 1 2 3 4 पॉजिटिव में काउंट करेंगे तो वो भी इन्फिनाइट नंबर है, उसको हम भी ग्रेटेस्ट कौन सा है बता नहीं सकते। तो देयर इज नो स्मॉलेस्ट एंड नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखिए, हम अभी जानेंगे कि इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर लाइन क्या है हम तो पहले जान चुके हैं, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर में हम इसको कर चुके हैं। तो अभी हम इंटीजर्स में नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में जानेंगे। इंटीजर्स क्या क्या है अब तो हमको मालूम पड़ गया। इंटीजर्स जो है ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स विथ जीरो, जो पॉजिटिव नंबर्स और जीरो को मिला के होल नंबर रिप्रेजेंट करता है, और ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ये सारे को मिला के हमारा इंटीजर्स रिप्रेजेंट करता है। सो नंबर लाइन में हम क्या शो करेंगे, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर को शो करेंगे, जीरो को शो करेंगे और ऑल द नेगेटिव इंटीजर को शो करेंगे। सारे को तो शो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ को शो करके ऐसे एरो मार्क दे देने से इसका मतलब है ये ग्रो करता रहता है। यहाँ देखिए, जीरो को हम बीच में लिखेंगे और उसके राइट साइड में हम सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। ये एरो का मतलब जो है, इसका मतलब है ये अभी एंड नहीं हुआ है, ये अभी ग्रो करता रहेगा, ये एंडलेस है। जीरो के लेफ्ट साइड में वैसे ही नेगेटिव इंटीजर्स को लिखेंगे, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और इसमें भी एरो मार्क दे देंगे क्योंकि ये भी इन्फिनाइट इन नंबर है और ये ग्रो करता रहेगा। तो ये हो गया इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन इन नंबर लाइन्स। देखिए, यहाँ पे जो नंबर लाइन किया गया है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे जो जीरो हो गया वो नाइदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है। देखिए, ये जो जीरो की राइट साइड में जो सारे हैं वो सारे पॉजिटिव सिंबल में है, ये सिंबल नहीं देने से भी ये पॉजिटिव को ही रिप्रेजेंट करेगा। और जीरो की लेफ़्ट साइड में जो है उसमें ये सारे नंबर में माइनस सिंबल देना ज़रूरी है, जो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव इंटीजर्स को। यहाँ पे देखिए, जीरो की राइट साइड में है 1 और जीरो की लेफ्ट साइड में है -1, तो ये 1 और -1 जो है ये एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो ये दोनों अपोजिट टू ईच अदर हैं। वैसे ही 2 का अपोजिट हो गया -2, 3 का अपोजिट -3। अगर आप पॉजिटिव में कोई भी नंबर पॉजिटिव में है और उसका वही नंबर अगर उसी नंबर को नेगेटिव में आप लिखेंगे तो वो दोनों नंबर अपोजिट टू ईच अदर हो जाते हैं। तो अपोजिट जो है, अगर कोई भी नंबर हम लेंगे, जैसे कि n कोई भी नंबर है, इसमें 1 2 3 4, यहाँ तो मैं कम ही नंबर लिखी हूँ, बहुत सारे नंबर हैं क्योंकि ये ग्रोइंग है। अगर कोई भी नंबर आप n कोई भी नंबर लेंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा -n। अगर पॉजिटिव में अगर नेगेटिव नंबर को लेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा और पॉजिटिव में नेगेटिव आ जाएगा। ये जो ओपोजिट नंबर है उसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मतलब जो भी नंबर दिया गया अगर पॉजिटिव में दिया गया है उसको नेगेटिव करके लिखना है और नेगेटिव में दिया गया है तो पॉजिटिव करके लिखना है। और एक देखिए, ये जो एडिटिव इन्वर्स है, अगर दो नंबर मतलब वो नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स को आप अगर ऐड करेंगे, उसका एडिशन निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो नाइदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है, न्यूट्रल है।
तो ये सारे थ्योरी बेसिस है जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर ये सारे चीज़ आप समझ पाएंगे तो इंटीजर्स आपको बहुत ही इजी लगेगा। अभी हम इंटीजर्स में एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में जानेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर विदाउट इट्स साइन। साइन मतलब जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहता है नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स का, उसको हम नहीं लगा के अगर कोई भी वैल्यू लिखेंगे उसको हम वही इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में हमेशा रहेगा। इसका मतलब है नेगेटिव इंटीजर्स का भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में निकलेगा और पॉजिटिव इंटीजर्स का भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में निकलेगा, लेकिन साइन नहीं लगेगा। 3 नंबर पॉइंट देखिए, वी ऑलवेज यूज वर्टिकल लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द इंटीजर्स टू शो द एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे हमेशा तो नहीं लिख सकते एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर। हम क्या करेंगे, अगर उसी नंबर की लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में हम अगर वर्टिकल लाइन, छोटा छोटा वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो इससे पता चलेगा, ये उसका सिंबल है, इसके पता चलेगा कि वो ही नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू हमको निकालना है। जैसे देखिए ये 5 में दोनों साइड में एक एक लाइन है तो इसका मतलब है -5 का हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, जो आंसर है 5। देखिए एग्जाम्पल, आप ज़्यादा समझ पाएंगे। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज, हम एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में वर्टिकल लाइन खींचेंगे। -5 पे दोनों साइड में वर्टिकल लाइन खींच लिए तो इसका मतलब है हमको एब्सोल्यूट वैल्यू ही लिखना है। इक्वल टू क्या होगा, आंसर क्या होगा, जो है 5 है। यहाँ पे देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +5 इज, यहाँ पे भी सेम होगा। +5 के दोनों साइड में ऐसे वर्टिकल लाइन खींचेंगे, इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, जिसका आंसर होगा 5। -5 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगा और +5 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगा विदाउट एनी साइन। इसका मतलब है जो भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा गया है, आंसर वही नंबर निकलेगा विदाउट एनी साइन। मैं सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे लिखी हूँ, लेकिन आप ऐसे दोनों साइड में वर्टिकल लाइन देके अगर आप नंबर को लिखेंगे तो वो उसका मतलब होगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ही निकालना है।